हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट। क्लास 7 की क्यूरियोसिटी, इसका आज हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 करने से पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो बच्चों, ये है इस बुक का इंडेक्स। चैप्टर 1 द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये भी कंप्लीट मैं करवा चुकी हूँ और इनके वीडियो भी अपलोडेड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम बच्चों करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके सर्किट्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो सब हम इस चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलो अब हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो अब हम ये चैप्टर देखते हैं। निहाल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नागल डैम। निहाल और उसके क्लासमेट जो है, जो उसकी क्लास में साथ पढ़ते थे, निहाल और उसकी क्लास के बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें स्कूल की ट्रिप से कहाँ जाना था, भाखड़ा नागल डैम जाना था। ठीक है, देयर they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water used to generate electricity। तो वो एक्साइटेड क्यों थे, क्योंकि वो उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें जाना था भाखड़ा नंगल डैम जाना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पर लाइट बनती है पानी से। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी गिरता है और उसी से लाइट बनती है। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 30 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल। और वो क्यों एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें 13 किलोमीटर की जो जर्नी थी ना, वो ट्रेन से करनी थी। तो वो कहाँ से कहाँ तक की थी, वो नांगल इन पंजाब से थी और भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश तक थी, जो कि कैसी थी, अलोंग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर, जिसके साथ साथ सतलज रिवर भी जा रही थी, एंड थ्रू द शिवालिक हिल से होते हुए, प्रायर टू द ट्रिप से पहले। ठीक है, अब वो ट्रिप पे जा रहे थे, ट्रिप से पहले उन्हें क्या काम दिया गया, निहाल एंड हिज क्लासमेट वर गिवन ए ग्रुप असाइनमेंट। निहाल और उसके क्लास के बच्चों को एक ग्रुप असाइनमेंट दिया गया टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूज़ हैं। दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज, उन्हें इस प्रोजेक्ट में अपने घर को भी देखना है। देन देयर स्कूल में भी देखना है। फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, उन्हें अपने पड़ोसियों को भी देखना है। ठीक है, देयर सिटी, उनके शहर को भी देखना है। एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट, और उन्हें इंटरनेट की हेल्प भी लेनी है। मतलब उनको किस किस की हेल्प लेनी है अपने प्रोजेक्ट में, अपने घर की हेल्प भी लेनी है, स्कूल की भी लेनी है, और पड़ोसियों की भी लेनी है, शहर की भी लेनी है, और फाइनली इंटरनेट से भी लेनी है। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट कीप ग्रोइंग। जब वो ये प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, तो उनकी लिस्ट बड़ी होती ही चली जा रही थी। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग। वो कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया है, अब हमारी लिस्ट इतनी बड़ी हो चुकी है, हम क्या करें। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है उसके लिए वो एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें वो तरह तरह के हेडिंग्स बनाते हैं। ठीक है, अब वो हेडिंग्स में क्या बनाते हैं, चलो ये देखते हैं। कुकिंग, सबसे पहली हेडिंग में बनाते हैं वो कुकिंग। कुकिंग में क्या क्या यूज़ होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सचर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट भी तो इसी का करना था। अब उन्होंने बनाया दूसरा लाइटिंग। लाइटिंग कहाँ कहाँ होती है, होम, ऑफिस, स्ट्रीट, मार्केट, फैक्ट्री, यहाँ पे लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बनाया कहाँ यूज होती है, ट्रांसपोर्ट में कहाँ पे यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, इनमें यूज होती है। हीटिंग एंड कूलिंग में कहाँ यूज होती है, फ़ैन में यूज होती है, रूम हीटर में यूज होती है, इमर्सन रोड में यूज होती है, गीजर में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में, और एसी में भी यूज होती है। फिर उन्होंने हेडिंग बनाई एंटरटेनमेंट, टीवी और रेडियो में भी तो यूज़ होती है बच्चों। फिर उन्होंने बनाया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होती है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। अब मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज होती है, आप फ़ोन को चार्ज भी तो करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी से करते हो ना। अदर, वाटर पम्प, क्रेन,
कंप्यूटर, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। कैन यू हेल्प निहाल, क्या आप निहाल की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट, कि उसकी लिस्ट में आप कुछ और भी ऐड करवा सकते हो। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वे ग्रुपिंग द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप उसको ये भी बता सकते हो कि तुम इसमें अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम इलेक्ट्रिसिटी सब टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो। सो लेट अस लर्न, तो चलो अब हम सीखते हैं समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, आपने पहले भी सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, प्रीवियस क्लासेस में सीखा था ना आपने, आपको ध्यान हो तो। वाई विंड मिल्स के थ्रू यूज होती है। विंड मिल्स ऐसे होती है ना जो ऐसे बनी होती हैं, पवन चक्की जो ऐसे बनी होती हैं, आपने ऐड में भी देखा होगा, ये ऐसे राउंड राउंड घूमती हैं, ठीक है। बाय सोलर पैनल जो छत पे लगाए जाते हैं, उससे क्या मिलता है, द सन एनर्जी मिलती है सोलर पैनल को, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बाय फॉलिंग वाटर, पानी गिरता है उससे बनती है। बाय यूजिंग नेचुरल गैस से बनती है, कोयल से बनती है। ये सब आपने कहाँ पढ़ा था, इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर्स इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक, ये आपने नेचर ट्रेजर्स में पढ़ा था क्लास 6 की बुक में, आपको याद होगा क्योंकि आपने अभी अभी पास आउट किया है, तो ज़्यादा पुराना तो नहीं है ना। अब हम चलो देखते हैं। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दिस सोर्सेज रीच अवर होम्स, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इन्हीं चीज़ों से बन के हमारे घर तक आती है, एंड फैक्ट्री तक आती है, विया वायर, कैसे आती है, वायर्स के थ्रू, तार के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, पहले मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। एट होम, जब हम घर पर होते हैं, वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल, आपने देखा होगा कि जब आप घर पर होते हो, आपकी दीवार पर इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हो, चार्जर लगाते हो, है ना, टीवी का प्लग लगाते हो, ठीक है, ये सब किया होगा ना आपने। तो हाउ एवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे। वी विल फोकस ऑन ए पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पे इसके पोर्टेबल सोर्स यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज़, जो हम यूज़ करते हैं। पोर्टेबल सोर्स क्या होता है, जैसे आपका बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, सेल्स हो गए, है ना, ये आपके सेल्स हो गए, है ना, बैटरी हो गई, जिसे आप कहीं पे भी ले जा सको, वो कहलाते हैं आपके पोर्टेबल सोर्सेज। लेट अस स्टार्ट विथ यूज इन ए कॉमन डिवाइस, इन ए डिवाइस लाइक ए टॉर्च। अब हम पहला सोर्स लेते हैं, हमारी टॉर्च लाइट, आपने टॉर्च लाइट तो देखी होगी शायद, वो पहले के ज़माने में बहुत चलती थी टॉर्च लाइट, पर अब तो मोबाइल में ही फ्लैश लाइट आ जाती है, टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट एक ही चीज़ कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब एक चेतावनी दी गई है, द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल पे जो ये डेंजर साइन होता है ना, ये वाला, एंड अदर अप्लाइंसेज, और जो अदर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेज आते हैं उन पे ये बना होता है, वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजर भी हो सकती है, इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड, अगर उसे केयरफुली हैंडल नहीं करा। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल, आपको कभी भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना जो आप अपने घर और स्कूल में कर रहे हो, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस, यहाँ तक कि जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं वो भी डेंजर हो सकते हैं। यूज ओनली बैटरीज, आपको क्या करना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, सिर्फ बैटरी यूज़ करनी है, सेल्स यूज़ करने हैं, कौन से वाले, लाइक डोजिन टॉर्च लाइट, जो टॉर्च लाइट में होते हैं, वॉल क्लॉक में होते हैं, घड़ियों में होते हैं, रेडियो में होते हैं, रिमोट में होते हैं, ये सब आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करने हैं। आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना बच्चों, ये आपके लिए डेंजर हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 3.8 टॉर्च लाइट, ठीक है, टॉर्च लाइट का अब हम देखते हैं 3.8 टॉर्च लाइट का। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, ये आपकी है टॉर्च लाइट, ये आपने देखी होगी, है ना। चलो
यू माइट हैव यूज्ड ए टॉर्च लाइट, आपने टॉर्च लाइट यूज़ की होगी, ऑल्सो कॉल्ड ए टॉर्च और फ्लैश लाइट। मैंने आपको बताया था ना टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट एक ही होते हैं, ये अलग अलग नाम है। टेक ए टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1। अब ये देखो फिगर 3.1 में हमें एक टॉर्च लाइट दिखाई गई है, आपको ऐसी ही टॉर्च लाइट लेनी है। अब आपको इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ऑब्जर्व इट केयरफुली, आपको इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है ना। डू यू नोटिस अ लैम्प, अब ये देखो ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला बल्ब, ये छोटा सा बल्ब, ये इसका लैम्प है, एंड ए स्विच, और ये इसका स्विच, ये स्विच है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब आपको क्या करना है, स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, ये वाला जो स्विच है ना, ये वाला जो स्विच है, ये वाला स्विच, इसको आपको ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। जैसे पीछे, इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। दस द टॉर्च लैम्प गिलो, अब आप देखो क्या ये लैम्प जलती है, ठीक है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प, और अब आपको पहले आपने ये ऐसे करी थी, अब आपको ये स्लाइड पीछे करनी है, ये वाला बटन ये ऐसे पीछे करना है और ऑब्जर्व करना है क्या होता है। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच, आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन थी, जैसे आपने देखो जैसे आपने ऐसे करा तो आपकी लाइट जल गई, और अब आपने इसको पीछे करा तो आपकी लाइट बंद हो गई, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में क्या हुआ, टॉर्च लैम्प गिलो, जल गई, और अदर पोजीशन में क्या हुआ, लैम्प डज नॉट गिलो, लैम्प नहीं जला, ठीक है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, अब आपको टॉर्च लाइट को ओपन करना है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, आपको इसके अंदर क्या मिलता है, अब आपको वो देखना है। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिकल सेल, अब आपको टॉर्च के अंदर क्या मिलेगा, सेल्स मिलेंगे। सेल्स ऐसे होते हैं, देखो बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे ना, इसमें ये आपकी घड़ी वगैरह में होते हैं, एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है, और ये ऐसे बना होता है ना, ये होते हैं आपके सेल्स, ठीक है। व्हाट डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट स्विच, अब ये बच्चा सोच रहा है क्या एक ही पोजीशन पे टॉर्च हमारी जलती है, तो चलो अब हम इसका जवाब ढूंढते हैं, चलो आगे देखते हैं। देखो ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, अब ये है ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। टू अंडरस्टैंड हाउ ए टॉर्च वर्क, अब हमें ये समझना है कि टॉर्च काम कैसे करती है। लेट अस फर्स्ट फाइंड एंड अबाउट इट कंपोनेंट, तो सबसे पहले हमें इसके कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चों जैसे आपको ये वाला फिगर 3.2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ये प्लस, प्लस को बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे है माइनस, माइनस को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये जो इसके आगे उभरा हुआ है ना, इसे बोलते हैं, ये मेटल कैप होता है, प्रोट्रूडिंग मेटल कैप होता है, ठीक है। और ये पीछे से बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, ऐसे हल्का सा फ्लैट होता है ये। आपको मैं समझाती हूँ। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक सेल लेना है, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट केयरफुली, और आपको खुद ध्यान से देखना है, घुमाना है इधर उधर, ध्यान से देखना है। डू यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन, आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दिया, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये रहा पॉजिटिव साइंस, ठीक है। एंड नेगेटिव साइंस और नेगेटिव साइन, मार्क है ना, मार्क मतलब इस पर बना हुआ है ऑलरेडी। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल प्रोट्रूडिंग, और देखो ये एक स्मॉल प्रोट्रूडिंग, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, देखो ये देखो ये स्मॉल प्रोट्रूडिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, है ना, ये उभरा हुआ पार्ट। मेटल कैप होता है एक साइड और दूसरी साइड होता है फ्लैट मेटल डिस्क, ये फ्लैट मेटल डिस्क, ये मैंने आपको क्लियर किया था अभी, ठीक है। अब चलो हम आगे देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना उसके 2 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो ये हमारा मेटल कैप होता है ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द मेटल डिस्क कहलाता है, मेटल डिस्क हमारा कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेल है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोर्टेबल सोर्स है, वो कैसे, अब चलो हम देखते हैं। एक्टिविटी 3.2.2 बैटरी, बैटरी क्या होती है, अब मैं आपको ये समझाऊंगी। इन अ टॉर्च विच जर्नली हम क्या यूज़ करते हैं, मोर देन वन सेल, हम एक सेल यूज़ करते हैं। आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, अब ये लड़की कह रही है अब हम टॉर्च में जैसे सेल यूज़ करते हैं, क्या उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है कि उनको कैसे लगाना है, आगे से पीछे से या कैसे करके लगाना है। तो इसके लिए अब ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाती हूँ।
टेक ए टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेनी है, विच यूजेस 2 सेल्स, जिसके 2 सेल्स होते हैं। ओपन इट सेल कंपार्टमेंट, आपको उसका सेल कंपार्टमेंट खोलना है, एंड टेक आउट द सेल, और आपको उसमें से सेल निकाल लेने हैं। पुट द सेल बैक इन अ डिफरेंट ऑर्डर, और अब आपको क्या करना है, डिफरेंट ऑर्डर में सेल लगा देने हैं। आल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, और आपको सेल्स की डायरेक्शन भी चेंज कर देनी है। देन स्लाइड द स्विच, और फिर आपको स्विच ऑन करना है। वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच केस, क्या लैम्प जलेगा। तो चलो अब हम इसमें बताती हूँ मैं आपको कैसे होगा। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल, और आपको चेक भी करना है कि सेल किस ऑर्डर में रखे गए जिससे कि लैम्प ग्लो करता है। ये फिगर 3.3 में आपको बताया गया है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको मैं ये वाला पैराग्राफ समझाऊंगी। ये देखो बच्चों, ये 2 सेल हैं, 2 सेल बन के क्या कहते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा सेल बन के क्या बनते हैं, बैटरी बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, बैटरी बनते हैं, ठीक है, बैटरी बनते हैं। जब हम सेल को प्लेस करते हैं ना, तो देखो अब आप ध्यान से देखना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जब हम सेल को किसी भी टॉर्च में डालते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ होता है हमारा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल के पीछे हम जब सेल डालेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। और इसी तरह ये देखो सीक्वेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। आपको इसी सीक्वेंस में सेल्स को डालना होगा तो आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, जैसे मान लो मैंने ये सेल बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक सेल बना दिया ऐसे, और ये भी एक सेल बना दिया। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखना, ये था प्लस माइनस, है ना। अब मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस माइनस एक साथ आ गए तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट क्या फ्लो होगा, नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारी टॉर्च भी नहीं जलेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया ये। अब चलो अब ये पढ़ते हैं, ये वाला पैराग्राफ। द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर शोन इन फिगर 3.3। ये कह रहा है कि लैम्प जब ही जलेगा जैसे आपको फिगर 3.3 में दिखाया गया है। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ 2 सेल, आपको नोटिस करना है कि सेल कैसे कनेक्टेड है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2, और यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा बैटरी कहलाता है बच्चों। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। फॉर मैनी डिवाइसेस वी may नीड मोर देन वन सेल, कई डिवाइसेस ऐसी होती है कि हमें एक सेल से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल यूज़ करते हैं। फिगर 3.3 में मैंने आपको दिखा दिया, तो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया ना, कनेक्टिंग वन और मोर देन सेल वन प्रोवाइड एनर्जी टू सर्किट लॉन्गर टाइम और मोर एनर्जी। और जैसे ऊपर आपने डायग्राम में देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी सीक्वेंस में थे ना, तो इसी सीक्वेंस में एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या कहता है हमारे फैक्ट्स में। द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सेल, आप सिंगल सेल को भी बैटरी बोल सकते हो। वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल डेट पावर अवर मोबाइल फ़ोन, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स को पावर देती है। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प कैसे वर्क करता है कैसे नहीं, अब हमें वो देखना है। चलो देखो बच्चों, ये डायग्राम, ये पैराग्राफ पढ़ाने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये जो आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखो ये मैं जूम कर देती हूँ और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ना ये वाला आपको ये वायर दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। और ये 2 वायर ये जा रही, एक वायर ये जा रही, एक वायर ये जा रही, ठीक है। ये हमारी एक वायर ये जा रही है, ठीक है, एक यहाँ पर अटैच हो रही है और एक ये नीचे अटैच होती है अंदर से जाके, ठीक है। ये हमारा कहलाता है मेटल केस, ठीक है। और ये होता है फिलामेंट। हमारा ये बल्ब पहले बहुत मिलते थे, अब तो नहीं मिलते। जब यहाँ से लाइट फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, तो ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, और जैसे ही ये फिलामेंट गर्म होता है तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। ये हमारी थिक वायर होती हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। और ये हमारा मेटल केस है, ये हमारा इंसुलेटर है, ठीक है।
अब मैं आपको इसका पैराग्राफ समझाती हूँ। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर ए टॉर्च लाइट। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लाइट लेनी है, ठीक है, विद एन इंसिडेंट लैम्प, इसे इंसिडेंट लैम्प कहा जाता है, और ए लाइट बल्ब। मैनी ऑल टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प। अभी भी कुछ टॉर्च लाइट ऐसी हैं जो ऐसे लैम्प यूज़ करती हैं। विद योर टीचर हेल्प, आपको अपने टीचर से पूछना है। कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूज एन इनकैंडिसेंट लैम्प, और कंफर्म करना है कि जो हम बल्ब यूज़ करें, जो टॉर्च लाइट यूज़ करें, वो इनकैंडिसेंट लैम्प है या नहीं। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। आपको टॉर्च लेनी है और एग्जामिन करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे। डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। अब देखो, आपको एक मिडिल में थिन वायर दिखाई देगी। थिन वायर देखो, जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, ये वाली वायर, ठीक है, थिन वायर है ना, द थिन वायर, ठीक है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब आपको स्विच ऑन करना है। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो, अब आपको देखना है कि लैम्प का कौन सा पार्ट ग्लो करेगा। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास, जो ये थिन वायर है, ये वाली है ना, थिन वायर इनसाइड द, जो बल्ब की है, ऑफ द लैम्प ग्लो, द वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। और इसी को जब ये ग्लो करने लग जाएगी तो ये कहलाती है फिलामेंट। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आपको ये वाला ये लैंप निकालना है अपने टीचर की हेल्प से, क्योंकि बच्चों ये बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स, और अब आपको चेक करना है कि फिलामेंट कैसे फिक्स होता है। ये देखो, ये इस वाले डायग्राम में बताया हुआ है फिलामेंट कैसे फिक्स होता है। द फिलामेंट अटैच टू थिकर वायर्स। जो फिलामेंट होता है ना, वो दो वायर से अटैच होता है। एक वायर देखो ये जा रही और एक वायर ये जा रही, ठीक है, एक वायर ये जा रही, ठीक है, जैसे कि फिगर 3 में दिखाया। वन वायर थिक कनेक्ट एट द मेटल केस। देखो, एक वायर मेटल केस में कनेक्ट हो रही है ना, देखो है ना, एक वायर मेटल केस में कनेक्ट हो रही है, ये मेटल केस में कनेक्ट हो रही है, और दूसरी वायर कहाँ कनेक्ट हो रही है, इसके टिप पर, सेंटर के टिप पर, ये यहाँ कनेक्ट हो रही है, देखो, ठीक है, ठीक है। दी फॉर्म द टू टर्मिनल, इससे दो टर्मिनल बन गए, एक बन गया पॉजिटिव और एक बन गया नेगेटिव, ठीक है। एंड इन ए फिक्स्ड वे, और ये फिक्स वे में होते हैं। दे डो नॉट टच ईच अदर, और ये वायर एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, आप देख रहे होंगे, है। इन सच इंसिडेंट लैम्प द फिलामेंट गेट हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट। और इसी से क्या होता है, ये फिलामेंट गर्म हो जाता है। ये वाला फिलामेंट ना, देखो ये फिलामेंट आपको दिख जाएगा, ये गर्म हो जाता है और इसी से लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम हमारी एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प कैसे जलती है। मैनी टॉर्च इन यूज टुडे। अब आजकल जो टॉर्च यूज होती हैं वो होती है एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प कैसी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इनमें कोई फिलामेंट नहीं होता, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। देखो, टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर। आपको किसी भी कलर की एलईडी लेनी, देखो ये देखा कि 1 2 3 4 5 किसी भी कलर की एलईडी लेनी है। डू यू सी एनी फिलामेंट, आपको इनमें फिलामेंट दिखाई दे रहा है। नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर्स। अब ये आपको वायर 1 और वायर 2, देखो वायर 1 लंबी है, इसमें भी वायर 1 लंबी है, इसमें भी वायर 1 लंबी है, इसमें भी लंबी है, इसमें भी लंबी है। तो जो लंबी वाली वायर होती है वो कहलाती है पॉजिटिव, और जो छोटी वाली वायर होती है वो कहलाती है नेगेटिव। तो यही इसमें बताया हुआ है। अनलाइक इनकैंडिसेंट लैम्प, जो इनकैंडिसेंट लैम्प होते हैं, एलईडी डो नॉट हैव फिलामेंट। एलईडी में कोई फिलामेंट नहीं होते, आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा। दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल, इनके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक ये रहा और एक ये रहा नेगेटिव, ठीक है। वन इज पॉजिटिव अटैच लॉन्गर वायर, पॉजिटिव कौन सा होता है, जो लंबी वायर होती है वो, एंड द अदर इज नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा होता है, जो छोटी वायर होती है। ए टॉर्च में यूज़ 1 और मोर एलईडी। एक टॉर्च में हम एक या एक से ज़्यादा एलईडी यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम ऑफ डिफरेंट शेप एंड इट्स, और ये डिपेंड करता है उसकी शेप पर और लैम्प पर कि कैसी है। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी सेल, अब इलेक्ट्रिसिटी सेल के बारे में पढ़ने के बारे में, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च। अब हम क्या करेंगे, हमने ये इसके कंपोनेंट पढ़ लिए, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। अब हम अपनी खुद की एक लैम्प बनाएंगे यूजिंग एन इलेक्ट्रिसिटी सेल और बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं।
एक्टिविटी 3.2.4 मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज़ करके अब हम बनाएंगे। आपको क्या करना है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एंड इनकैंडिसेंट लैम्प यूज इन टॉर्च, इनकैंडिसेंट लैम्प लेना है जो टॉर्च में यूज़ होता है। एक सेल होल्डर लेना है, एक सेल होल्डर आता है, मैं भी इसका पिक आपको दिखाऊंगी। एक लैम्प होल्डर और 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, और इलेक्ट्रिक वायर के 4 लेंथ, आपको 4 वायर लेने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। अब देखो ये जैसे इलेक्ट्रिक वायर है आपका, है ना, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वायर है, तो आपको क्या करना है, अबाउट 1 सेंटीमीटर यहाँ से इस पर एक प्लास्टिक की कोट होती है वो हटा देनी है। जब आप हटाओगे ना तो इलेक्ट्रिक वायर ये ऐसे हो जाएगा। आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर हटा दी तो ये इलेक्ट्रिक वायर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। आपने देखा होगा कि घर में जब कोई बिजली वाला काम करने आता है तो वो वायर को कट करता है या चाकू से छीलता है या अपने उससे छीलता है, तो ऐसे कॉपर की वायर आ जाती है या कुछ भी वायर आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या, आपको ये समझ में आ गया कि क्या बताया मैंने, अटैच टू वायर टू द एंड ऑफ द सेल होल्डर। अब आपको इस वायर को सेल होल्डर में अटैच करना है, 2 वायर को। अब कैसे करना है फिगर 3.7 में हम देखेंगे। चलो ये देखो, ये हमारा हो गया सेल होल्डर, सेल होल्डर हो गया, और ये हमारी हो गई स्प्रिंग, ठीक है, ये हो गई हमारी स्प्रिंग। अब आपको मैंने बताया था ना कि वायर ऐसा हो जाता है, तो आपको एक वायर यहाँ लगानी है, एक वायर यहाँ लगानी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब ये देखो फिगर 3.7 है, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर विथ 2 वायर अटैच। इलेक्ट्रिक सेल होल्डर है, 2 वायर अटैच कर दी, ठीक है। बी में क्या है, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर इनसाइड द सेल होल्डर। इलेक्ट्रिक सेल होल्डर है, 2 वायर कनेक्ट करी, लेकिन उसमें हमने बैटरी भी लगाई, ठीक है। और वायर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल टैप। और अगर आपके पास ये होल्डर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिकल सेल लेना है, और देखो आपको इस पर ना ब्लैक कलर की टेप दिखाई दे रही होगी। ये टेप से आपको वायर पे एक पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देनी है और एक नेगेटिव टर्मिनल पे लगानी है, ठीक है। अब क्या आपको क्या करना है, चलो, इंसर्ट द सेल इन द होल्डर्स दैट इट नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। अब ये देखो आपको ये दिखाई दे रहा है स्प्रिंग, स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव होल्डर रखना है, नेगेटिव टर्मिनल रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन केस सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल फिक्स द 2 वायर सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आपको क्या करना है, अटैच 2 वायर टू द स्क्रू द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8। फिर आपको क्या करना है, फिगर 3.8 ए देखो, 3.8 ए, 3.8 ए में आपको क्या करना है, आपको 2 वायर इसमें ऐसे अटैच करनी है, लैम्प होल्डर है ना, ये देखो इनके स्क्रू में ऐसे अटैच करनी है, ठीक है। फिक्स द लैम्प इन होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर 3.b। और फिर आपको इसके ऊपर एक बल्ब ऐसे प्लेस कर देना है, इसके होल्डर में ऐसे आपने बल्ब लगा देना है। इन केस से लैम्प होल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपको ये वाला लैम्प केस नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, बल्ब को लेना है और इसके मेटल केस पे यहाँ पर एक वायर लगा देनी है ब्लैक टेप से, और यहाँ पर नीचे भी एक टिप पर वायर लगा देना ऐसे, ठीक है, जैसे 3.8 में दिखाया गया है। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द लैम्प। अब हम रेडी हैं कि हमारा लैम्प कैसे कनेक्ट करेगा, ठीक है, और कैसे ग्लो करेगा, कैसे जलेगा। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। हम ये एक्टिविटी 2 पार्ट्स में करेंगे, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। उसमें हम प्रिडिक्शन भी लिखेंगे एंड ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे। सम ऑफ द वे इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। चलो अब हम ये देखते हैं। अब चलो ये तो हमारा हो गया, हमें प्रेडिक्ट करना है कि टेबल 3.1 में प्रेडिक्शन लिखनी है और ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो चलो अब आते हैं हमारी टेबल पर। ये देखो इसमें आपको ये 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 6 एग्जाम्पल में आपको ये अब मेंशन करना है। अब ये हम मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये इन्होंने पहले एग्जांपल दिया गया, सेल दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ से प्लस टर्मिनल से वायर जा रही है और यहाँ से जा रही है और यहाँ पे भी अटैच है, तो पूरा क्लियर है, ठीक है। करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो लैम्प, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, लैम्प विल ग्लो, लैम्प ग्लो करेगा, ठीक है, ग्लो, ठीक है। एक सेकेंड आप रुक जाइए।
अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यस लैम्प ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है दूसरे में ये देखो यहाँ से ये वायर टूट गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लैम्प डज नॉट ग्लो, नहीं करा तो यहाँ पे नो आ जाएगा। तो हमारा किस में करा है, एक तो 1 में करा है हमारा ग्लो, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी तो करंट टूट रहा है, वायर टूट रहा है, तो यहाँ पर भी ग्लो नहीं करेगा, सेम कोई ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखो ये वायर इसने यहाँ से टूटा और यहाँ टूट के इसने यहाँ लगा दिया, तो करंट का फ्लो तो पूरा नहीं जाना है ना, यहाँ पे करंट का फ्लो टूट गया तो इसमें भी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इस ये और ये सेम ही तो हैं, तो इसमें भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा, लैम्प विल नॉट ग्लो। अब ये देखो, अब फिगर 6 में क्या करा गया है, ये वायर यहाँ से करके यहाँ कर जोड़ दिया है, यहाँ से करके यहाँ जोड़ दिया है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, करंट का फ्लो पूरा जा रहा है, ठीक है, तो ये ग्लो करेगा, लैम्प ग्लो करेगा, यस। तो यहाँ पे भी आएगा यस। तो हमने किस में देखा, एक तो 1 में ग्लो करा है हमारा और एक 6 में ग्लो करा है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। द लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट, लैम्प ने कैसे ग्लो किया है, एट सीरियल नंबर 1 में किया है और 6 में किया है, ठीक है। एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट, और जो बाकी के 4 अरेंजमेंट थे उनमें ग्लो नहीं किया। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट, अब आपको अरेंजमेंट को केयरफुली देखना है, कंपेयर दिस अरेंजमेंट, ठीक है, और कंपेयर करना है कि वो ग्लो क्यों नहीं करे। इसका जवाब तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा करंट ही जब फ्लो नहीं कर रहा था, करंट का पाथ हमारा ऐसे टूट गया तो वो क्यों फ्लो करेगा, तो ये तो हमने डिफरेंस आपको बता ही दिया। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3.2.5। The lamp glow when one terminal of the lamp is connected to the one terminal to the electric cell and the other terminal of the lamp to other terminal shown in figure 3.9। ये देखो फिगर 3.9 में देखो, 3.9 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये टर्मिनल, ये वायर कनेक्टेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट का फ्लो, ये बेशक 2 वायर हैं लेकिन कनेक्टेड हैं, करंट का फ्लो तो नहीं रुका ना, करंट का फ्लो नहीं रुका तो ये ग्लो कर रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दिस सेटअप फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, विच प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प, ये हमारा पाथ होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। द लैम्प ग्लो ओनली व्हेन करंट पास थ्रू द सर्किट, लैम्प कब ग्लो करता है, जब करंट पास करता है सर्किट से, ठीक है, सर्किट से करंट पास करता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current is an electrical circuit is taken to be from the positive to the negative terminal when the terminal of lamp are connected with those of the electric by wire the current passes the filament, जब ये इससे करंट पास करता है तो हमारा फिलामेंट में जलता है और फिलामेंट जलने से हमारा बल्ब ग्लो करता है। इट डजेंट मैटर टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये मैटर नहीं करता कि ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। द लैम्प विल ग्लो एज सर्किट इज़ कम्प्लीट, जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो करने लगेगा थ्रू फिलामेंट के थ्रू और हमारा बल्ब जल जाएगा। आपको आया समझ में? चलो अब हम देखते हैं हमारा, ये देखो, सम टाइम एन इनकैंडिसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो, कई बार क्या होता है कि हमारा इनकैंडिसेंट लैम्प ग्लो नहीं करता जबकि वो कनेक्टेड होता है सेल से, ठीक है। वी से द लैम्प हैज़ फ्यूज, हम कहते हैं कि हमारा लैम्प फ्यूज हो गया, यूजली ड्यू टू ए ब्रोकन फिलामेंट, जब हमारा फिलामेंट टूट जाता है ना तो करंट का फ्लो टूट जाता है। ए ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, जो टूटा हुआ फिलामेंट होता है वो करंट का फ्लो रुक जाता है, तो वो क्या करता है, लैम्प को ग्लो नहीं करता, लैम्प को नहीं जलाता। अब आपका ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, इसका सेकंड पार्ट मैं एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊँगी,